डोनाल्ड ट्रंप का गाजा शांति समझौता फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजा पर इजराइल की लगातार बमबारी और हमास की एक नई शर्त ने ट्रंप को फंसा दिया है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजराइल को चैलेंज करने वाली एक बात कह दी, जिसमें नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और बीच में एक बार फिर खड़ा हो रहा है हमास का प्रमुख याह्या सिनवार, जो ठीक 1 साल पहले गाजा के खंडहरों में मारा जा चुका है। हमास और इजराइल के युद्ध में अचानक याह्या सिनवार की एंट्री कैसे हो रही है? इस सवाल ने व्हाइट हाउस तक सबको बेचैन कर दिया है, क्योंकि जब गाजा में नेतन्याहू की भारी बमबारी जारी है और हर कोने पर इजराइल की सेना मौजूद है, बावजूद इसके गाजा को अब भी कंट्रोल कर रहा है हमास। हमास ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बहुत बड़ी शर्त रख दी है। हमास ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप गाजा पर डील चाहते हैं तो इजराइल को याह्या सिनवार की लाश लौटानी होगी। याह्या सिनवार हमास का प्रमुख था और उसी ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले का मास्टर प्लान तैयार किया था। याह्या सिनवार की लाश वापस लेकर आखिर क्या चाहता है हमास, और क्या है इस डिमांड को लेकर हमास का एजेंडा? इस सवाल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है, क्योंकि इजरायली बंधकों को लेकर डील अब तक फाइनल नहीं हुई है। और इस बीच पूरी पिक्चर में याह्या सिनवार की एंट्री ने डील में बड़ा वाला पलीता लगाने का काम किया है। हमास की डिमांड है कि न सिर्फ याह्या सिनवार की लाश सौंपी जाए, बल्कि उसके भाई मोहम्मद सिनवार की बॉडी भी वापस की जाए, और ये शर्त डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान का हिस्सा मानी जाएगी। The Sunday evening deadline was to hear back from Hamas on the proposal one way or another. And of course, on Friday, Hamas put out a very clear statement in the president's view that they accept the president's framework, and that's why those technical talks are now underway. But again, we want to move very quickly on this, and the president wants to see the hostages released as soon as possible. हमास चाहता है कि अगर इजरायली बंधकों की लाश वापस की जाएगी तो इसके बदले याह्या सिनवार और उसके भाई की लाश भी इजराइल वापस करे। इसके अलावा हमास ने इजरायली जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई की मांग भी की है। इसमें कोई शक नहीं कि सिनवार अब इस दुनिया में नहीं। सिनवार मर चुका है, लेकिन गाजा और बाकी पश्चिमी एशिया में याह्या सिनवार की एक वसीयत बार बार वायरल होती है। इस वसीयत को लेकर इजराइल को और घबराने की जरूरत है, क्योंकि याह्या सिनवार ने खुलेआम इस वसीयत का ऐलान किया था। ये 26 मई 2021 का वीडियो है। तब याह्या सिनवार ने अपनी वसीयत पूरी दुनिया को बताई थी। उसने बताया था कि इजराइल से नहीं डरता। उसने बताया था कि चाहे F-16 हो या फिर इजराइल की पूरी फौज, वो इजराइल को चैलेंज कर रहा है। वो चाहे तो उसे मार सकते हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गाजा पर बमबारी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। गुलाब के फूलों के साथ ये लोग मैसेज दे रहे हैं कि युद्ध अब बंद होना चाहिए। और चलिए